जय हिंद दोस्तों। कोई से भी एग्ज़ाम ले लो आप, हर एग्ज़ाम में पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है वो ज़रूर पूछा जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस याद करवा दूंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देख लें। अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगे। याद करवाने की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर दे रखा है महत्वपूर्ण दिवस, और यहाँ पर जितने भी दिए रखे हैं आपको 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च करके 27 सितंबर तक, ये सभी आपको मैं अभी याद करवा दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। जैसे आप देखेंगे पहले क्या है, पहले ये अपन जो नाम लिखे हैं मैंने महीने के हिसाब से लिखे हैं। जैसे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जैसे जनवरी से लगाकर दिसंबर तक आता है ना, उसमें जो महत्वपूर्ण दिवस है वो मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर जनवरी में तो कोई महत्वपूर्ण दिवस मिलता नहीं है, पर्यावरण को लेकर बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर पर्यावरण को लेकर फरवरी माह में 2 फरवरी को आता है। तो 2 फरवरी देखेंगे अपन क्या है, विश्व नम भूमि दिवस, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना। विश्व नम भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को आता है। तो फरवरी की सिर्फ एक तारीख याद रखनी है आपको, क्या, 2 फरवरी। महीना भी दूसरा है दोस्तों, तो दूसरे महीने की 2 तारीख, क्या नाम है, 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस। ये याद हो गया दोस्तों। पहले महीने में कुछ भी नहीं है जनवरी में, और दूसरा महीना जो है फरवरी, इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस क्या है, विश्व नम भूमि दिवस, जिसे बोलते हैं वेटलैंड, है ना। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब फरवरी के बाद डायरेक्ट आ जाओ दोस्तों आप मार्च में, और मार्च में भी 2 डेट याद रखने हैं आपको, और मार्च में भी 21 मार्च और 22 मार्च याद रखनी है। अब इनको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 21 मार्च को आपको देखना है वन दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखो, जब पहला क्या था, 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, यानी कि भूमि क्या हो गई है, नम हो गई है, यानी नमी आ गई है, यानी कि थोड़ी गीली हो गई है भूमि। और जब भूमि थोड़ी गीली हो जाएगी, नम हो जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लग जाएंगे। तो पेड़ पौधे उगने लग जाएंगे तो 21 मार्च को अपना क्या होगा, पेड़ पौधे उग गए। 2 फरवरी को अपन ने भूमि नम करी थी, तो 21 मार्च को भूमि क्या हो गई, भूमि में पेड़ पौधे उग गए, और अपन उसको फिर क्या मनाया अपनों ने, वन दिवस मनाया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको। और वन दिवस जब मनाया अपन ने, तो उसके अगले ही दिन अपन देखेंगे कि जब वन हो जाएंगे, तो आपको पता है जब भी पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, बरसात होने लगती है। तो वन दिवस के बाद आप आ जाएंगे 22 मार्च को जल दिवस। याद हुआ, तीनों याद हो गए होंगे आपको। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस था। तो नम भूमि दिवस, जब भूमि नम हो गई, है ना, गीली हो गई, तो फिर क्या हो जाएंगे, वन उगेंगे। वन 21 मार्च को मना लिया अपनों ने वन दिवस, है ना। फिर 21 मार्च के बाद अपन देखेंगे जब वन या पेड़ पौधे आ जाते हैं अब पृथ्वी पे, तो फिर क्या होगा, पानी आएगा। अपन देखते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे पानी को या बादलों को अपनी ओर बुलाते हैं। तो अपनी ओर बुलाएंगे। तो 21 मार्च को वन दिवस हो गया अपना, और उसके अगले दिन 22 मार्च को अपन जल दिवस, क्योंकि पेड़ पौधे या वन क्या करेंगे, बादलों को बुलाएंगे, तो पानी आएगा, तो जल दिवस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस महीने नहीं, फिर अगले महीने मार्च के बाद में अप्रैल में उसी 22 तारीख को चलते हैं अपन। तो फिर 22 अप्रैल याद रखेंगे। पहले अपना रखा 2 फरवरी, फिर 21 मार्च, फिर 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब आप देखेंगे पेड़ पौधे हो गए, पानी गिर गया, तो फिर अपन पृथ्वी क्या हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। तो इसलिए 22 अप्रैल को अपन मनाएंगे पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, आप क्रम से याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 22 अप्रैल क्या कहलाएगा आपका, पृथ्वी दिवस। पुनः याद करेंगे, 2 फरवरी को क्या हुआ था, भूमि नम हुई थी। जब भूमि नम हुई तो 21 मार्च को क्या हुआ, वन उग गए, और वन उगे तो अगले ही दिन अपन देखेंगे 22 मार्च को पानी आ गया, तो जल दिवस हो गया। फिर 22 अप्रैल को आप देखेंगे कि जब पूरा वन हो गया, जल हो गया पृथ्वी पर, तो क्या पृथ्वी दिवस मना रहे हैं अपन। ठीक है, 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल के बाद दोस्तों अपन डायरेक्ट चलते हैं अगले महीने में। तो अप्रैल के बाद में मई, तो 22 मई को अपन मनाते हैं जैव विविधता दिवस। यानी कि दोस्तों जब आप देखेंगे भूमि नम भी हो गई, वन भी आ गए, पानी भी गिर गया, और पृथ्वी दिवस भी मना लिया, तो फिर ये पूरा क्या कहलाता है, जैव विविधता। यानी 22 मई को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि 22 मई को गर्मी बहुत ज़्यादा गिरती है, और जब ज़्यादा गर्मी गिरती है तो कहीं ना कहीं जैव विविधता के लिए अच्छा होता है। जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्रम से याद हो गया होगा। पुनः याद करो, 2 फरवरी के बाद एक तारीख याद कर लो पहले, 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, फिर 22 मई। ठीक है, ये 22 मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, और मई में भी है। मार्च, अप्रैल, मई तीनों में 22 है, और एक मार्च में 21 भी है, और फरवरी में 2 थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए अपन, जैव विविधता तक आ गया है। फिर जैव विविधता और सभी चीज़ें हो गई, तो फिर अगले ही आपको 5 जून, ये तो सभी को याद है, वैसे याद करने की आवश्यकता ही नहीं कि 5 जून को क्या मनाते हैं अपन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सभी को याद है 5 जून को।
मई के बाद जून, और जुलाई और अगस्त में कोई महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस नहीं है दोस्तों। फिर आ जाते हैं सितंबर में, और सितंबर में दो हैं, एक है 16 सितंबर और एक है 27 सितंबर। सितंबर में कितने हैं दोस्तों? दो है, एक है 16 सितंबर और एक है 27 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है ना, विश्व ओजोन दिवस भी कह सकते हैं आप इसे। तो 16 सितंबर को, क्योंकि आपने पर्यावरण दिवस तो मना लिया दोस्तों, लेकिन आपने देखा पर्यावरण दिवस तो मना लिया आप लोगों ने, लेकिन देखेंगे धीरे धीरे अपन पर्यावरण का क्षय होने लग गया, जिसके कारण ओजोन में क्षति होने लग गया, आप ऐसा समझ लो। तो फिर अपन मनाया 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और उसके बाद में आप देखेंगे उसके 10-11 दिन बाद में 27 सितंबर को, जब ओजोन की चीज़ें भी सही हो गई तो अपन फिर पर्यटन करने निकल गए, है ना, टूरिज्म पर। आप देखेंगे तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको पूरा ये याद हो गया हो। एक बार सिर्फ तारीख बोलो और फिर उधर बोलेंगे। तारीख क्या थी, याद करेंगे पहले से। 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च। मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तारीख में अपने को जनवरी में से कुछ भी लेना है, फरवरी में से क्या लेना है, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी, फिर मार्च में 21 मार्च और 22 मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल में 22 अप्रैल, फिर मई में 22 मई, फिर जून में आप क्या लेंगे, 5 जून, ठीक है। और फिर जुलाई अगस्त छोड़ देंगे, सितंबर में 16 सितंबर और 27 सितंबर। फिर अब दिवस याद करेंगे, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस, और जैसे नमी आई तो 21 मार्च को अपन ने क्या मना लिया, वन दिवस, और जब वन है तो क्या गिरेगा, पानी, तो 22 मार्च को अपन ने मना लिया जल दिवस, ठीक है। और 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल पे आएंगे आप, तो पृथ्वी दिवस, जब जल भी आ गया वन भी आ गया तो अपन पृथ्वी दिवस मना लिया। फिर 22 मई को ये सभी चीज़ें आ गई तो जैव विविधता मना लिया अपनों ने, 22 मई को जैव विविधता दिवस। फिर 5 जून को आप जानते ही हैं विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस अपन मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अब आप ही जवाब देंगे इसका, और इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। उसी ट्रिक से आप बिल्कुल उधर देखेंगे नहीं, चीटिंग नहीं करना है, और बिना देखे आपको इसमें से चुनना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।